let's start exercise 5.2 question number 1. Simplify the following. Simplify the following में आपके पास पार्ट नंबर 1 है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1. अच्छा जी, इसमें क्या करना है हमने? सबसे पहले हमने अपने पास ये देखना है कि हमारे पास एडिशन है, और एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हम फ्रैक्शंस को उस वक्त तक सॉल्व नहीं करते जब तक वो लाइक फ्रैक्शंस ना हो. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कौन से फ्रैक्शंस मौजूद हैं? देयर आर अनलाइक फ्रैक्शंस. तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शंस में किस तरह कन्वर्ट करना होता है? बाय टेकिंग देयर एलसीएम एंड मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स सिमिलर. सही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में मेरे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 1. So we can apply a formula of a plus b whole square because the first and last term is the perfect square, so we can solve it by the formula. So formula apply करेंगे x whole square plus 2 multiply by x multiply by 1 plus 1 whole square. So we will got x plus 1 whole square, right? So after this you have to write it in the denominator 4x upon x plus 1 होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम के रूल्स में क्या होता है? बेसिकली जब हमने इससे पहले एक्सरसाइज में एलसीएम को डिस्कस किया था, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, तो मेरे पास कॉमन, इट मीन्स आई हैव टू राइट कॉमन टर्म्स वन टाइम. ठीक, कॉमन हमारे पास इन दोनों में से क्या आ रहा है? x प्लस 1. और अनकॉमन क्या मौजूद है मेरे पास? अनकॉमन में मेरे पास मौजूद है x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 मेरे पास 3 टाइम्स है डिनोमिनेटर में, जिसमें से एक कॉमन हो गया और एक रिमेनिंग था, उसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया. अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास न्यूमिनेटर में क्या मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1/2 प्लस 1/5, राइट? व्हेन यू आर टेकिंग द एलसीएम यू विल गॉट 10 हियर. Right, it means you have to multiply 2 by 5 and 5 by 2. सही. तो अब क्या करना है? इसका मतलब न्यूमिनेटर जब डिनोमिनेटर जब डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो न्यूमिनेटर में भी क्या फर्क होएगा? न्यूमिनेटर भी उसी से मल्टीप्लाई होंगे. तो पहले मैं चेक करूंगी कि मेरे पास 4x डिनोमिनेटर में मौजूद है x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो क्या मेरे पास यही डिनोमिनेटर एलसीएम के बाद मौजूद है? तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी चेंज मौजूद नहीं है. लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो मैं इसको एज इट इज पुट कर देती हूँ, और मैं दूसरी तरफ देखूँ तो मेरे पास मौजूद है 3 अपॉन एक्स प्लस 1. इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 मौजूद है, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास कितनी पावर है? पावर 2 मौजूद है. सो हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 एज वेल. सो वी कैन से दैट हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एक्स प्लस 1. दैट्स वाई 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1. राइट, नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे. 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3. ठीक, here we got x plus 1 whole square. 4 plus 3 that is equals to 3x plus 3 upon x plus 1 whole square. So it is considered as our answer. Moving towards part number 2. पार्ट नंबर 2 में मेरे पास मौजूद हैं वैल्यूज. अब मेरे पास यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद नहीं है. ठीक है, ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में मौजूद है यहाँ पर. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आई हैव टू टेक अ एलसीएम. सही, एलसीएम किस तरीके से लेना है हमने? सबसे पहले हमने देखना है कॉमन फैक्टर क्या है. बेसिकली x मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 1, 3x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास दोनों ब्रैकेट्स डिफरेंट है. इट मीन्स अनकॉमन मल्टीपल्स हैं. 3 यहाँ मौजूद है 3x और यहाँ मौजूद है x. इसका मतलब x यहाँ पे भी मौजूद है, x यहाँ पे भी मौजूद है. इट मीन्स इट इज दी कॉमन टर्म. 3 अनकॉमन है क्योंकि 3 से वो मेरे पास सेकेंड फ्रैक्शन में मौजूद है. सो इट विल बिकम 3x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1. ठीक है, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने डिनोमिनेटर्स को चेक करना है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में कहाँ कौन सी चीज़ मिसिंग थी, तो मैं न्यूमिनेटर में भी इसी को मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, मेरे पास अब डिनोमिनेटर में मौजूद है 3x 2x प्लस 1 x प्लस 1. इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या अवेलेबल था? x और 2x प्लस 1. इट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड मल्टीप्लाई इट बाय x प्लस 1. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 1 होल स्क्वायर.
ठीक है। देन आ जाते हैं सेकेंड पर, मेरे पास मौजूद है 6x प्लस 7। डिनोमिनेटर में था 3x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, ओनली वन टर्म इज मिसिंग, दैट इज 2x प्लस 1. Right, now what you have to do, you have to multiply your terms. 3 multiplied by 3, 9. 9 multiplied by x, 9x, and 9 multiplied by 1, 9. ठीक है, plus 6 multiplied by 2, 6 2s are 12. x multiplied by x, x square. 6x multiplied by 1 plus 6x, 7 2s are 14. 14x, then 7 multiplied by 1, 7. ठीक है, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज मेंशन कर देंगे, देन 2x प्लस 1 x प्लस 1. सही, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर x की बहुत सारी टर्म्स मौजूद है. पहले अरेंज कर लेंगे, आ जाएगा मेरे पास 12x स्क्वायर. अब मेरे पास है 9, 14 एंड 6, तीनों को प्लस कर लेते हैं. सो आई विल गॉट 29 है, 29x. देन 9 plus 7, that is equals to 16. सही. अच्छा जी, अब डिनोमिनेटर में मेरे पास मौजूद है यहाँ पर 3x, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1. ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कॉमन कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है. ठीक है, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा. अब आ चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे. पार्ट नंबर 3 में मेरे पास जो एक्सप्रेशंस मौजूद है, दोनों के डिनोमिनेटर में जो है ना फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें. हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी इसको फैक्टराइज कर चुके हैं. तो फैक्टराइज करने के बाद व्हाट वी गॉट x प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. बेसिकली 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो what we have to do, we have to solve it by middle term breaking. ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 और 1 आ जाएगा तो हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी. -3x प्लस x माइनस 3, x इज कॉमन हियर, x माइनस 3 प्लस 1 इज कॉमन, देन x माइनस 3. सो x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इज कॉमन, राइट. Then minus 4x square minus 1 upon x minus 3 and x plus 1. अच्छा जी, अब मेरे पास एलसीएम के लिए आ जाते हैं हम. एलसीएम मेरे पास मौजूद है यहाँ पर कॉमन x plus 1, x plus 1, 1 power is common here. It means I have to write 1 power. एक पावर कॉमन है तो मेरे पास यहाँ पर कितनी रिमेनिंग बची, 1 पावर जो कि अनकॉमन थी, और एक मेरे पास फैक्टर मौजूद है x माइनस 3. ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूमरेटर की तरफ. न्यूमरेटर में मौजूद था 3x माइनस 1 जिसके पास डिनोमिनेटर में x प्लस 1 की पावर 2 थी. इसका मतलब ये दोनों कवर हो गई. ओनली वन फैक्टर इज रिमेनिंग, दैट इज x माइनस 3. ठीक है, देन -4x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मेरे पास डिनोमिनेटर में मौजूद था x माइनस 3 x प्लस 1. इट मीन्स ये दोनों मौजूद है, एक वैल्यू रहती है कौन सी, x प्लस 1. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दिस, राइट. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यूज. 3x मल्टीप्लाई बाय x, 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 3 जा 9x, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x, x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3. ठीक है, देन पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम माइनस को सॉल्व करेंगे. 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, 4x क्यूब, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, 4x स्क्वायर. ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1. डिनोमिनेटर में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. वी विल गॉट x प्लस 1 होल स्क्वायर देन x माइनस 3, राइट. ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे. 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 3. नाउ सॉल्व इट. -4x क्यूब
plus minus plus minus 4x square minus minus plus x minus minus plus 1. ठीक, डिनोमिनेटर सेम रहेगा मेरे पास. सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं. -4x³ राइट. देन आफ्टर दैट वी हैव अ वैल्यू ऑफ स्क्वायर. माइनस प्लस माइनस राइट. 4 इज ग्रेटर देन 3 तो हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस का. 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू x². देन माइनस प्लस माइनस 10 - 1 -9x. ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव साइन था सो वी हैव टू अप्लाई नेगेटिव हियर. देन प्लस 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 3 + 1 4 +4. आफ्टर दैट x + 1 होल स्क्वायर देन x - 3. अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास. 1/x + 1 - 2/x + 2 + 3/x + 3. सही, तीनों मेरे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. इट मीन्स व्हेन आई एम टेकिंग द एलसीएम ऑल आर दी अनकॉमन फैक्टर्स. ठीक है, तो मैंने अनकॉमन को क्या किया, अनकॉमन को डायरेक्टली मेंशन किया डिनोमिनेटर में. अब मुझे मल्टीप्लाई करना है विद न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर में यहाँ पे मौजूद है 1. 1 के डिनोमिनेटर में था x + 1. इसका मतलब रिमेनिंग दो फैक्टर्स कौन से थे मेरे पास, x + 2 और x + 3. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय x + 2 एंड x + 3. ठीक है, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होंगे गिव्स द सेम आंसर. बट जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 के डिनोमिनेटर में मौजूद है x + 2. इसका मतलब रिमेनिंग कौन से फैक्टर्स है, x + 1 और x + 3. दोनों को मल्टीप्लाई किया. देन 3 के डिनोमिनेटर में मौजूद था x + 3. इट मीन्स x + 1 एंड x + 2 इज मिसिंग. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन x मल्टीप्लाई बाय x x², x मल्टीप्लाई बाय 3 3x, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 6. माइनस साइन को लीव करेंगे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 1 ज़ा 2. देन 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, 3 1 ज़ा 3. अब आफ्टर दैट हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया. 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5x. देन माइनस को लीव किया. 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x², 2x मल्टीप्लाई बाय 3 6x, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6. देन 3x मल्टीप्लाई बाय x 3x². यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज साइन मेरे पास मौजूद है प्लस का जो कि बाकी साइन को चेंज नहीं करता. ठीक है, 3x². देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, 3 2 ज़ा 6. सही, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 6 + 2 8, 6 + 3 9. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ये दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकती हैं और माइनस की एक्सप्रेशन में इसको सॉल्व करूंगी. x + 3x 4x, 5x + 9x 14x. देन 6 + 6 12, -2 माइनस प्लस -8 देन माइनस प्लस -6. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4 - 4x - 2x इज इक्वल्स टू 2x² प्लस माइनस 14 - 8 6x देन प्लस -12 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, अब हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि मेरे पास 2 6 6 तीनों में कॉमन मौजूद है दैट इज 2. तो सिंप्लीफाई का बेसिकली मतलब ये होता है कि सिंप्लीफाई को आपने एट द एंड ऑफ द पार्ट तक सॉल्व करना है. यानी कि जितना सॉल्व हो सकता है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, उतना आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक 2 एज अ कॉमन. 2 मैंने कॉमन लिया. रिमेनिंग इज x² + 3x + 3 अपॉन x + 1 x + 2 एंड x + 3. राइट, मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 5. पार्ट नंबर 5 मेरे पास मौजूद है x² + 4x + 3 upon 5. Then multiply. Now we have a questions of multiply. Multiply by 10 upon x + 1. First of all, I have to simplify my expression, that is x² + 4x + 3. Basically 3 is not a perfect square. That's why we have to go for the middle term break. Middle term break करेंगे. So I got 3x + x + 3. So here I got x is common, then x + 3, then plus 1 is common, then x + 3. So we have two factors, x + 3 and x + 1. Right? So we got x + 3 and x + 1 upon 5 multiplied by 10 upon x + 1.
Now we can cross cancel the value, that is x plus 1 and x plus 1. Then 5 1s are 5, 5 2s are 10, right? So मेरे पास यहाँ remaining बचा 2 multiply by x plus 3. So what I have to do, 2 multiply by x, 2x, then 2 3s are 6.